हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है रेल का ड्राइवर कैसे बने। जी हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बने, लोको पायलट कैसे बने। दोस्तों, स्टेप वन, 10th पास आउट जो बंदा हो गया है, जो स्टूडेंट्स हो गया है, वो आपको स्टेप टू तुरंत आईटीआई या तो डिप्लोमा के लिए अप्लाई करें, है ना। 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई वगैरह। फिर उसके बाद तुरंत आप स्टेप 3 असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती परीक्षा आती है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, दिया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, आप उसको निरंतर चेक करते रहिए। वो जैसे ही फॉर्म अगर यदि निकलता है तो आप तुरंत अप्लाई करें, है ना। आप अप्लाई कर दिए, आपका नेक्स्ट आ गया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम डेट आ गया, सारा कुछ आ गया। तो उसमें इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, है ना। तो क्वेश्चन दोस्तों, सीबीटी वन, पहले जो एग्जाम वगैरह जो रेलवे विभाग लेती थी, वो एक तरह से समझिए कि एक ही भाग में एग्जाम कंप्लीट हो जाता था। बट पिछले 2-3 वर्षों में रेलवे विभाग, भारत सरकार ने इसको चेंज करते हुए सीबीटी वन सीबीटी टू में डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 भाग में परीक्षा देना पड़ेगा, 2 बार पास आउट करना पड़ेगा, है ना। सीबीटी वन, तो उसमें आपको क्वेश्चन जो रहेंगे, मैथ का रहेगा, जीके, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, हाँ, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आप अगर यदि आप इसको पास आउट कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको कॉलिंग किया जाएगा सीबीटी टू के लिए। सीबीटी टू, सीबीटी वन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सारा आपको कंप्यूटर वगैरह में ही जो रहता है, ऑनलाइन ऑनलाइन टाइप में, उसी में ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सीबीटी टू में दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, करेंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे इनमें, इन टॉपिकों में से। और खास करके आपको करेंट अफेयर्स इसमें सीबीटी वन में आपका नहीं था, सीबीटी टू में ये आपका ऐड हो जाएगा। आप इसमें अगर यदि पास आउट हो जाते हैं तो स्टेप 5 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी हाँ, आपको जो आप फॉर्म अप्लाई करने के समय आप 10th आईटीआई जो भी आप मार्कशीट वगैरह दिए होंगे, 10 का मार्कशीट हो गया, आईटीआई की मार्कशीट हो गया, आय जाति निवास, ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी जो भी हो, आप जो जो आप उस समय अप्लाई करने समय डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सारे फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आपको ले जाकर शो करना होता है ना। आपका सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अगर यदि सही पाए जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इसका है मेडिकल टेस्ट पास। ये भी आपको पास करना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको हालांकि आपको डिफेंस की तरह तो इसमें कोई हार्ड जो मेडिकल होता है वो तो होता नहीं है, बट उतना भी नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक तरह से आप मुख्यतः आप ये समझ सकते हैं कि आंखों का ज़्यादा टेस्ट इसमें होता है। पूरा शरीर का तो, पूरा फुल बॉडी का तो टेस्ट होगा ही, बट उसमें आपको आपकी आँखों का जो टेस्ट होता है वो मुख्यतः रूप से आपको दिया जाएगा। आप इसमें भी आप पास हो गए हैं, फिर आपको समझिए आपके लिए गुड न्यूज़ है, मेडिकल भी पास हो गए, गुड न्यूज़ है, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए, जहाँ ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, है ना। 6 महीना प्लस आपको कोर्स रहता है ना। आप कोर्स कंप्लीट कर लिए, पास कर लिए, फिर उसके बाद आपको नई पोस्टिंग मिलती है ना। पोस्टिंग मिल गई, आप महीने का 29 दिन आप ड्यूटी कर लिए, 30वें दिन आप सोच रहे हैं कितनी सैलरी आएगी भाई, कितनी आएगी, है ना। तो सैलरी के भी बारे में बता देते हैं, है ना। 30 दिन होने जा रही है, तो दोस्तों उसकी जो बेसिक रहती है, अकॉर्डिंग टू सिक्स सिक्स नहीं, 7th पे कमीशन आपका 19,963,200, आपको ग्रेड पे उसका रहेगा 1900। दैट मीन्स आप एचआरए, बीए और टीए, ये सब आपको सारे ऐड करके अप्रॉक्स 35 to 40,000 अप्रॉक्स मिलेगा, है ना। इस तरह करके मिलेगा। बट वेट वेट वेट, इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें आप 35-40 हज़ार, आप ये समझने की भूल मत करिए।
क्योंकि इसमें जो अलाउंसेस वगैरह रहते हैं, आपको जो मैं बताया 35-40 हज़ार, एक्चुअल में वो सैलरी रहती ही नहीं है, इसमें आपको और ऐड हो जाती है। जी हाँ, इसमें किलोमीटर अलाउंसेस वगैरह आपको और डिस्टेंस टाइप जो डिस्टेंस कवर करते हैं उन लोग, उसका भी अलाउंसेस मिलते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। प्लस नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट अगर यदि हो गया तो उसका ओवर टाइम हो गया, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और आपका 10 घंटा हो गया, तो आपको 2 घंटे की प्लस का जो हो गया तो ओवर टाइम का अलाउंसेस वो सारे आपको ऐड करके मिलेंगे। तो आप एक अप्रॉक्स आप जोड़ लीजिए, मोटा मोटी तौर पे आपको बता रहे हैं कि 40 हज़ार आपकी ये हो गई और आप 60 हज़ार और ऐड कर लीजिए, दैट मीन्स आपको 1 लाख तो कहीं नहीं गया इस जॉब पे। अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, कुछ हो सकता है 5-10 इधर 5-10 उधर, है ना, दाएं बाएं हो सकता है, बट अप्रॉक्स आपको 1 लाख पर मंथ आपको बता रहे हैं, है ना, अप्रॉक्स। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट अब इतना ये हो गया। लेकिन उसको जो अप्लाई करने की जो है एएलपी के लिए, उसकी एज क्या है, आयु क्या है, आयु सीमा क्या है? 18 से 30 साल। जी हाँ, ये जनरल वालों के लिए है, 18 से 30 साल। अगर यदि आप कोई खास जाति समूह वर्ग से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, या तो आप कुछ अन्य तरह से आप मतलब छूट चाहते हैं इसमें, मेडिकल मतलब स्पोर्ट्स कोटा हो गया, बहुत सारे कोटा वगैरह होते हैं इसमें, है ना। तो सबके इसके बाद 2 साल 3 साल इस तरह करके अलग अलग सभी में एज किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एससी एसटी के लिए 5 साल हो गया, ओबीसी के लिए 3 साल, है ना, और बहुत सारे हैं। अब ये सब तो जान लिए, आइए जानते हैं दोस्तों, आपको इसलिए भी इसको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है। अभी के डेट में आपका अगर यदि 1 लाख सैलरी अगर यदि स्टार्टिंग वगैरह में ये सब में मिले तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट आपको आपको को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी एक तरह से, है ना? आपको एक तरह से मोटिवेट आपको कर रहे हैं कि जो हमारे मोदी सरकार की गवर्नमेंट है वो 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन के लिए अनाउंसेस कर चुके हैं, है ना? तो उसमें होता क्या है दोस्तों? उसमें होता है कि एग्ज़ैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकते, बट ये जो आपकी सैलरी 1 लाख हम बता रहे हैं, वो आपको 2 लाख या तो 2 लाख के प्लस या तो 2 लाख के नीचे कुछ समथिंग में रह सकता है ना? वो स्टार्टिंग। तो है ना इंटरेस्टिंग जॉब दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन। तो दोस्तों आप लोग सभी लग जाइए, क्योंकि जॉब तो अच्छी है, घूमते रहने हो क्या, घूमते रहे हो भाई इधर से उधर। अभी आप यहाँ पे हैं, 2 घंटे बाद दिल्ली, 4 घंटे बाद फिर नेक्स्ट पड़ाव पे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।